माइक के बिना ही सफिशिएंट है। मैं तो सबसे पहले अपने ऑफिस का, जिसमें ऑफिसर्स भी हैं और ऑफिसर्स भी हैं, सबका धन्यवाद करता हूँ कि जिस सम्मान के साथ मेरे को विदा किया जा रहा है यहाँ पात्र हैं या नहीं, पर सम्मान के साथ विदा किया जा रहा है, उसके लिए सबका तहे दिल से शुक्रिया। मैडम भारा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इस वक्त पता नहीं हम में ऐसा क्या है, पर उन्होंने कहा कि इस वक्त हमें जरूरत है ऐसे लोग। पर समस्या ये है कि लोग तो आ गए, तो इसलिए मैं थोड़ी सी एडिशन कर देता हूं कि अब ऐसी जरूरत है कि आप सब लोग ऐसे बने। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, मैंने इस विभाग में 1983 में ज्वाइन किया। स्टेनोटाइपिस्ट के बतौर में आया इस विभाग में। हमारे जो सेवा नियम है, जो मेरे को नहीं पता होते थे उस समय, उसमें इसके लिए जो शिक्षा चाहिए वो सिर्फ 10वीं चाहिए, और ये शिक्षा ईओ तक 10वीं के साथ ही चलती है। पर कुछ घर से संस्कार मिले थे, कुछ डांट पड़ी थी, जिसकी वजह से मैं नौकरी में आया। तो डांट के ऊपर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़ों में सब आ गए, अधिकारी या परिवार या गुरु, जो भी बड़े हैं, अगर वो किसी बात से डांटते हैं नाराज होकर या खुश होकर, तो हमें उसमें से शिक्षा की लाइन पकड़नी चाहिए कि हम में कहाँ कमी, हमें ऐसा क्यों कहा गया, बजाय इसके कि हम ये कहें कि हमें ऐसा क्यों कहा, उसका कारण ढूंढना चाहिए। नौकरी से पहले मुझे भी डांट पड़ी। 10वीं में कोई खास नंबर नहीं थे मेरे, 53.27 थे, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे। आजकल तो इनका कोई वैल्यू भी नहीं है। तो रास्ता नहीं सूझ रहा था कि क्या करें। मेरी भाभी छोटी माँ, उनकी सहेली और उनका हस्बैंड IIT चंडीगढ़ में था, तो उन्होंने कहा IIT ज्वाइन कर। समय थोड़ा सा आ जाता मेरा, मैंने टर्नर फिटर के लिए भरा, क्योंकि 53% 27 के साथ मैं टर्नर फिट नहीं हो सकता था। तो उनको जब पता लगा, उन्होंने कहा ना, इसको स्टेनोग्राफी में डाल दिया। मेहनत की तो मेरे पास एक टेक्निक आ गई, जिसमें मैं पारंगत हुआ और इतने अच्छे मार्क्स लिए कि मैं तो मुझे जवाब देता हूँ। 25 रुपये महीना। जब नौकरी में आया तो सबसे पहले मेरी जो नियुक्ति की हिसार की, हिसार के बाद मैं यमुनानगर गया, यमुनानगर से गुड़गांव गया, गुड़गांव से मैं करनाल आया, और करनाल से मैं चंडीगढ़ गया। क्रेडिट ब्रांच गया, वहाँ से कोई जरूरत पड़ी तो आश्चर्य के साथ कुछ देर काम करने का मौका मिला, सीरियसली। वहाँ मेरे से एक काम गलती से कह लो, संयोगवश कह लो, ऐसा हो गया कि उन्होंने मेरे को छोड़ा ही पकड़ कर, और मेरे को इस लाइन में डाल दिया, जिसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ। आज वो दुनिया में नहीं है, पर मेरे को इस लाइन में डालने वाले, चबाने वाले, तीखे दांत करके केस को चबाने वाले उन्होंने बात। संस्कार और मेरी टेक्निक, जो टेक्नोलॉजी मैंने हासिल की, उसकी वजह से मैं इस डिपार्टमेंट में सर्वाइव कर पाया। नहीं तो 10वीं क्लास का बच्चा कोई इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। 3 चीजों ने मदद की मेरे को पूरी नौकरी में। पहले तो माँ बाप के संस्कार, और दूसरी मेरी टेक्नोलॉजी, तीसरी बात हाथ में लगाऊंगा। मेहनत करता गया, मेहनत करते करते बहुत कुछ किया, और इस लेवल पर पहुंचकर भी हमेशा ये कोशिश की कि जो मेरे को आता है वो मैं किसी को देने की कोशिश करूं, और पात्र व्यक्ति ढूंढूं कि जो लेने का भी पात्र है, उसकी भी परवाह की मैंने। सबको समझाने की कोशिश करता है, और समझाता वही है जिसको शायद 2 अक्षर आते हैं। और समझाते हुए समझाने वाले से कई बार मेरी तो आवाज भी होती है, उससे ऐसा लगता है पता नहीं गुस्से में बोल रहा। तो अगर गलती से किसी के दिल को भी कोई ठेस पहुंच गई हो, तो मैं क्षमा प्राप्त नहीं करता। मेरे मन में कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ सिखाने की बात थी कि समझाया जाए जो मेरे को आता है। वो गलत है तो उसको छोड़ दो, सही है तो सबसे क्षमा प्राप्ति में। और जो तीसरी बात थी जिसने मेरे को साथ दिया, वो उसके लिए मैं एक पंक्ति गाना चाहूँगा। उस पंक्ति के जरिए आपको सब कुछ पता लगता है वो गाना, लेकिन गाने को अन्यथा नहीं लेना। कोई फूल न खिलता, ये कली भी न होती,
जिंदगी भी न होती अगर तू न होती। सबसे मैं अगर लेट जाता था तो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि अगर दफ्तर के काम से लेट आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर दिन अगर इसकी सपोर्ट नहीं होती तो मैं लेट आवर्स में काम करके भी कुछ ना रह पाता। कभी कभी तो ऐसा भी मौका मिला कि सुबह के 6 बज गए ये पता नहीं लगा काम करने का। तो मैं सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहनत करोगे, आपकी दिशा सही है या नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितनी बार पढ़ोगे उनमें से कुछ ना कुछ निकलेगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ सबसे फिर से रिपीट करते हुए कि कोई मेरे से गलती हो गई हो या मेरा कुछ कहा बुरा लग गया हो तो मैं क्षमा करती हूँ। आपसे है कि वो भी